ब्राह्मणी हो, आप लोग को जो है कोई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आप लोगों के जो है रसायन शास्त्र का पहला अध्याय सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था को लेकर के हम हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि पदार्थ क्या है। तो देख लीजिए पदार्थ क्या है। तो ऐसा ऐसा कुछ भी जिसमें घनत्व होता है, देख लीजिए ऐसा कुछ भी जिसमें क्या हो घनत्व, माने कुछ भी ले लीजिए जिसमें क्या होता है घनत्व होता है, जो स्थान घेरती है और जिसे हम एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस कर पाते हैं, चाहे नाक से, चाहे कान से, चाहे आंख से, माने देख पाए या महसूस कर पाए, उस सभी पदार्थ कहलाता है। जैसे में आप देख लीजिए हवा, पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चीनी, फलाना फलाना चिलाना चिलाना, यानी कुछ एग्जाम्पल हो सकता है। यानी आप एक वाक्य में इसका जो डिफिनेशन दे तो ऐसे जो कह सकते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं, संसार की सभी वस्तुएं, देखिए संसार की सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है। देखिए संसार में जितना वस्तु है वो सभी क्या है पदार्थ है। अगर ऐसा, इसको तो एक वाक्य में हम जो डिफिनेशन दे देते हैं। यह जो है हम कहा कि जब छोटे थे उसी समय इसको पढ़े, इसका डिफिनेशन तो हम लोग जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम इस जाने हम किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। अब हम आगे चलते हैं इसके स्टेट के बारे में। देखिए इसकी जो स्टेट है आप देख लीजिए कौन कौन है। सबसे पहले सॉलिड, स्टेट ऑफ मैटर्स यानी सॉलिड यानी ठोस। दूसरा लिक्विड यानी द्रव। तीसरा गैस। अब देख लीजिए, अब जो पदार्थ है यह भौतिक संरचना के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक एक ध्यान रखेंगे, ध्यान में रखें, पदार्थ को संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक संरचना, दूसरा रासायनिक संरचना। तो भौतिक संरचना के आधार पर, यानी भौतिक संरचना के आधार पर देखिए ये जो भौतिक संरचना है, यानी भौतिक संरचना में पदार्थ पूरी तरह से, भौतिक संरचना में क्या होता है, पदार्थ पूरी तरह से उनके अणुओं के बीच, उनके अणुओं के बीच मौजूद आणविक बलों पर निर्भर करता है। जो उसके बीच में जो आणविक बल होते हैं वही उस पर निर्भर करता है। देख लीजिए आप, भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। पहला ठोस, दूसरा द्रव और उसके तीसरा गैस। यानी भौतिक संरचना के आधार पर क्या होते हैं, पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। हम आगे चलने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ठोस के बारे में। ठोस देखिए, ठोस को जब अब हम परिभाषित करते हैं तो इसका जो है दो रूप होता है। एक होता है भौतिक संरचना और एक होता है रासायनिक, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। तो भौतिक गुणों के आधार पे देख लीजिए, जो भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण के आधार पर जब क्या कहते हैं डिफिनीशन देते हैं तो कहते हैं
भौतिक गुण क्या परीक्षा देते हैं, तो कहते हैं कि वैसा पदार्थ, वैसा वैसा पदार्थ वैसा वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। जिन पदार्थ और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और ठोस पदार्थ कहलाता है। यानी जिन पदार्थों का ध्यान में रखेंगे, जिन पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होते हैं वह जो ठोस पदार्थ कहलाते हैं। यह भौतिक गुणों के आधार पर डिफिनीशन है, यह ध्यान में रखेंगे। यानी वैसा पदार्थ जिनका आकार और आयतन आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस पदार्थों के एक शब्द में कहें तो आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब आप लोग के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आयतन क्या है, तो इसको भी हम पहले जान लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आयतन क्या है। मान लीजिए कोई आपका पदार्थ है, एक मान लीजिए कोई आपका किताबें है, आपका किताब हो गया, आपने किताब ले लिया, माना ये आपका किताब है। तो यह किताब जितना स्थान घेरा है, देख लीजिए जितना स्थान घेर रहा है, तो आपका किताब जितना स्थान घेरा है वही आपका जो है आयतन कहलाता है। तो किसी वस्तु के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है वही जो है आयतन कहलाता है। कोई वस्तु जितना स्थान घेरा है वही उसका क्या है, आयतन है। यही इसका जो है क्या होगा, डिफिनीशन होगा। तो हम चलते हैं, आयतन के बारे में तो हमने जाना, और उसके बाद क्या होता है, ये ठोस के भौतिक गुणों के आधार पर हमने परिभाषा जाना। अब जानेंगे रासायनिक गुण के आधार पर परिभाषा। तो रासायनिक गुण के आधार पर जब क्या करते हैं, इसका परिभाषा देते हैं, तो एक बात इसमें जो है हमको ध्यान रखना होता है कि जो रासायनिक गुणों के आधार पर डिफिनीशन जो होते हैं वह देख लीजिए। यानी इसका अंतराणविक बल, जो अंतराणविक अणु जो होते हैं वो आपस में जटिल रूप से बंधे होते हैं। यानी कह सकते हैं जिन जिन पदार्थों का जिन पदार्थों का अंतराणविक अणु जिन पदार्थों के अंतराणविक अणु जो है क्या होते हैं, जटिल रूप से बंधे होते हैं। जटिल रूप से क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं, क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। यानी ये भौतिक गुणों के आधार पर इसके पहले बताए थे, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, और जिसका अंतराणविक अणु आपस में जटिल रूप से क्या होते हैं, यानी बने होते हैं, वह ठोस कहलाता है। देख लीजिए यह इसका फिगर देख लीजिए, इसका यह आपका हो गया ठोस। इसका जो अणु है देखिए, इसका अणु जो है कितना, आप अब देख लीजिए पास पास है, और जो अणु इसका पास पास है, लेकिन जो कितना जटिल रूप से बंधा है, देख लीजिए यहाँ पे देखिए, ये क्या जटिल रूप से जो है क्या हुआ, बंधा हुआ है। यानी ठोस पदार्थों के अंतराणविक अणु जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जटिल रूप से ये बंधे होते हैं, वही आपका क्या होता है, ठोस होता है। अब हम चलते हैं लिक्विड पे, यानी द्रव पे। तो लिक्विड हो गया। तो लिक्विड का जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। माने आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और आकार निश्चित नहीं होता है। मान लीजिए एक गिलास है, आई में भर दीजिए पानी,
चलिए हम अलगे पहले बना लेते हैं इसको। हम गिलास अलगे बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें भरते हैं पानी। तो क्या भर दिया? पानी भर दिया। तो यह गिलास में जब हम रखे हुए हैं पानी, तो एक जगह पर स्थित है। अब इसको क्या गिरा दीजिए तो फैल जाएगा ना। तो इसलिए इसका हम एक बात कह सकते हैं, इसका आयतन तो निश्चित होता है। अभी हम इसके पहले बताए हुए थे कि जो पदार्थ जितना जगह घेरता है वही उसका आयतन कहलाता है। तो इसका आयतन तो निश्चित होता है, यानी इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। भौतिक गुणों के आधार पर डिफिनेशन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों के आधार पर इसके अंतराणविक अणु आपस में जटिल रूप से बंधे नहीं होते हैं। यानी रासायनिक गुणों के आधार पर जब डिफिनेशन देते हैं तो यह कहते हैं लिक्विड के जो है अंतराणविक अणु आपस में जटिल रूप से बंधे हुए नहीं होते हैं। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे। हम चलते हैं गैस पर। अब देख लीजिए, गैस में ना ही आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार। गैस में नहीं आयतन निश्चित होगा और नहीं जो है आकार निश्चित होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसका अणु जो है कितना दूर दूर पर है। देख रहे हैं, कौनों में तालमेल है? नहीं ना है। अतः ना ही इसका आकार निश्चित होगा और न ही इसका आयतन निश्चित होगा। इस तरह आप लोग जो है क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ। रासायनिक संरचना के आधार पर जो होते हैं वो आपका क्या होता है? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? वह 3 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए कौन कौन। पहला एलिमेंट यानी तत्व, दूसरा कंपाउंड यानी यौगिक, उसके बाद का तब उसका तीसरा क्या होता है? मिक्सचर यानी मिश्रण। ठीक है, तो हम जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में, या जानेंगे तत्व के बारे में। तो यह वह मौलिक चीज या पदार्थ है। यानी तत्व जो है यह वह मौलिक चीज या पदार्थ है। देखिए क्या है, ध्यान में रखिए, तत्व यह वह मौलिक चीज या पदार्थ है जो 2 या 2 से अलग अलग घटकों में विघटित या पृथक नहीं हो सकता है। यानी इसको हम अलग अलग जो है नहीं बांट सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, तत्व को हम अलग अलग नहीं बांट सकते हैं, जिनके जो किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग गुण या विशेषताएं हैं। यानी भौतिक के आधार पर इसकी अलग विशेषताएं हैं और रासायनिक गुण के आधार पर जो है अलग विशेषताएं हैं। तो यह सब भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पर इसका अलग अलग विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे एक बात और देख लेंगे, जो सबसे प्रमुख है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसका जब डिफिनेशन देते हैं, देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जब क्या करते हैं इसका डिफिनेशन देते हैं, तो कहते हैं एक तत्व वैसा पदार्थ है जिसका परमाणु भार
जिसका परमाणु भार यानी केवल भार रहेगा। देख लो प्रभार दिया है तो क्या प्रभार को काट दे रहे हैं, अब केवल भार होगा। क्या होगा? भार एक जैसा है, अर्थात बराबर है। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जब इसका डिफिनेशन देंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि एक वैसा तत्व जिसका परमाणु भार एक समान होता है क्या कहलाता? तत्व कहलाता है। अब यह दो प्रकार के होते हैं, देख लीजिए कौन कौन होते हैं। यह आपका हो गया धातु यानी मेटल, दूसरा अधातु यानी इसको क्या गैर धातु भी कहते हैं, नॉन मेटल। ओके, कोई दिक्कत? चलिए हम आगे चलते हैं। यानी आमतौर पर कहिए तो धातु बिजली और ताप के सुचालक होते हैं। आमतौर पर धातु बिजली और जो तार के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। देखिए आमतौर पर धातु क्या होते हैं, विद्युत और ताप के सुचालक होते हैं और ये ज्यादातर जो है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जो नरम और तार में खींचने योग्य होते हैं। यह हमेशा क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। अब इस पर क्या करिएगा, जब हथौड़ा मारिएगा तो इसमें से आवाज आता है। इसमें से क्या आता है? जब इस पर हथौड़ा मारिएगा तो आवाज होगा। लेकिन जो अधातु होता है वह बिजली और जो है ताप के यानी विद्युत और ताप के कुचालक होते हैं और यह बड़ा ही नाजुक होते हैं जो टूट जाते हैं। धातु को आप कागज पीट करके क्या कर लंबा बना सकते हैं, यानी तार के रूप में क्या बना सकते हैं। और यही गुण जो है धातु का क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है।